गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग एसएसटी का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग जो मॉडर्न एज के सोर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो हम जिससे हम लोग को मॉडर्न एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे दिया है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में होता है पृष्ठभूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ 15th century, life of European society has impact of priests and knights, ठीक है, बट द किंग वॉज नॉट सो पावरफुल। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि 15वीं शताब्दी तक, ठीक है, जो यूरोपियन सोसाइटी था यानी कि यूरोप में जो सामाजिक जीवन था उस पर प्रीस्ट एंड नाइट्स यानी कि जो सामंत और धर्मगुरु थे उनका वर्चस्व था, ठीक है। बट द किंग वॉज नॉट सो पावरफुल, यानी कि जिनकी तुलना में जो राज सत्ता था, है ना, वह निर्बल था, ठीक है। लिखा है नॉट सो पावरफुल यानी कि निर्बल थी। चलिए आगे देखते हैं। पीपल वेयर अनहैप्पी ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन एंड सुप्रीज्म ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स थे, यानी कि जो लीडर्स थे, है ना, यानी कि जो क्रिश्चियन लीडर्स थे, कहने का मतलब ये है कि जो ईसाइयों के धर्मगुरु थे, ठीक है, उनके द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन और सुप्रीज्म यानी कि इनके शोषण और दमन से, ठीक है, जो लोग थे वो अनहैप्पी थे यानी कि दुखी थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि जो धर्मगुरु थे, ठीक है, उनके शोषण और दमन से जो जनता थी वह दुखी थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, पॉप वॉज कंसाइडर्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, यानी कि जो पॉप था, ठीक है बच्चों, यानी कि ईसाइयों के सबसे बड़े जो धर्मगुरु पॉप है ना, उसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। आगे देखिए, सो ग्रेट इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू हेवन एंड गॉड, ठीक है। और आगे लिखा है कि इसलिए ईश्वर और जो हेवन यानी कि जो स्वर्ग परलोक है ना, उससे जुड़ी बातों पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। इन यूरोप इन द मिड ऑफ 14th century द ब्लेम वाज गिवन टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। स्ट्रक्चर में होता है संरचना या फिर ढांचा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 14th century, ठीक है, यानी कि 14वीं शताब्दी में ही यूरोप के इस जो मध्यकालीन ढांचा था, ठीक है, उस पर प्रहार किया जाने लगा था। ठीक है बच्चों, उस पर प्रहार किया जाने लगा था। यहाँ पर देखिए, ब्लेम वाज गिवन टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर था यानी कि जो मध्यकालीन ढांचा था उस पर ब्लेम यानी कि उस पर इल्ज़ाम लगाना या फिर उसको उस पर प्रहार करना, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि 14वीं शताब्दी में ही यूरोप के इस मध्यकालीन ढांचे पर प्रहार किए जाने लगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर फॉर अटेंशन वाज गिवन टू द मिस राइज ऑफ पीपल एट प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। देखिए आगे लिखा है कि अब मानव के वर्तमान जीवन के जो दुख हैं, है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं। एट दैट टाइम renowned thinkers started logical discussion and educated people about intellectualism, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एट द टाइम रिनॉट थिंकर्स, ठीक है, यानी कि इस समय के जो प्रबुद्ध विचारक थे, ठीक है, वो समाज में प्रचलित जो पारंपरिक विचार थे उस पर डिस्कशन किए, यानी कि तर्क के आधार पर समीक्षा करने लगे। और जो लोग थे, है ना, यानी कि जो लोग थे उनको शिक्षा देने लगे अबाउट इंटेलेक्चुअलिज्म, यानी कि जो बुद्धिनिष्ठ है, ठीक है, उस पर लोगों को शिक्षा देने लगे। चलिए आगे देखते हैं। दे एजुकेटेड पीपल सेइंग दैट, है ना, वो लोगों से शिक्षा देते हुए कहते थे कि लुक एट द वर्ल्ड विथ ओपन आइज, फॉलो दैट विच इज एक्सेप्टेबल टू द माइंड। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लुक एट द वर्ल्ड विथ ओपन आइज, यानी कि अपनी जो विश्व है ना, उसको अपनी खुली आँखों से देखो
और जो बुद्धि यानी कि आपका जो माइंड स्वीकार करता है ना, जो एक्सेप्ट करता है, उसे ही मानो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि विश्व को अपनी खुली आँखों से देखो और जो बुद्धि को स्वीकार हो उसे ही मानो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेथ इन इंटेलिजेंस मीन्स, यानी कि यहाँ पर बुद्धिनिष्ठा का अर्थ है द पावर ऑफ थिंकिंग लॉजिकली एंड बिलीविंग इट टू अंडरग्रो डीपर फैक्ट एंड टू मेक डिसीजन बाय वन सेल्फ वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। यानी कि बताया जा रहा है बच्चों कि मनुष्य की सोचने व तर्क करने की शक्ति पर विश्वास करना। ठीक है, जो बुद्धिनिष्ठा का अर्थ है वो क्या है? मनुष्य की सोचने व तर्क करने की शक्ति पर विश्वास करना तथा तथ्यों की जो तह है, ठीक है, तथ्यों का जो तह है वहाँ पहुँचना, ठीक है, और स्वयं निर्णय लेना कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। बुद्धिनिष्ठा का अर्थ है मनुष्य की सोचने व तर्क करने की शक्ति पर विश्वास करना, तथ्यों की तह तक जाना और तब स्वयं निर्णय लेने की क्या उचित है और क्या नहीं। ठीक है, यानी कि स्वयं निर्णय लेना कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं रिनाइसेंस ऑफ यूरोप। ठीक है, रिनाइसेंस मीन्स होता है पुनर्जागरण। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है रिनाइसेंस ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप का पुनर्जागरण। आगे लिखा है आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। ठीक है, आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मीन्स होता है वैचारिक क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 15th सेंचुरी रिनाइसेंस ऑफ यूरोप कोलरेट्स विथ आइडियल रिवॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखिए 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ। एंशिएंट इपिक इन लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक, लैटिन एक्सेट्रा हैव बीन कन्वर्ट इनटू लोकल लैंग्वेज एंड स्टडीज ऑफ दोज स्टार्टेड फ्रेशली। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक है, यानी कि जो एंशिएंट इपिक्स मीन्स होता है ग्रंथ। ठीक है, यानी कि जो प्राचीन ग्रंथ थे जो ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाओं में लिखे गए थे, है ना, उसको कौन सी भाषा में कन्वर्ट किया गया? लोकल लैंग्वेज में। यानी कि लोकल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया गया, यानी कि उसको अनुवाद किया गया। और आगे लिखा है एंड स्टडीज़ ऑफ दोज स्टार्टेड फ्रेशली। ठीक है, और नए सिरे से अध्ययन होने लगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि ग्रीक, लैटिन आदि जो भाषाओं के प्राचीन ग्रंथ थे, है ना, उनको स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया और नए सिरे से अध्ययन होने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन अवेलेबल ऑफ बुक्स इन लार्ज नंबर्स वेयर इजी एट अ लोअर कॉस्ट इन दैट टाइम। ठीक है बच्चों, देयर फॉर प्रोपेगेंडा ऑफ नॉलेज वाज फास्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि छपाई की मशीन का आविष्कार होने के कारण, ठीक है, यानी कि जो प्रिंटिंग मशीन है वो अवेलेबल था, यानी कि उपलब्ध था। ठीक है, यानी कि छपाई मशीन का आविष्कार होने के कारण पुस्तकें अधिक संख्या में, ठीक है, आसानी से और कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध होने लगी। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है लोअर कॉस्ट इन दैट, ठीक है, लोअर कॉस्ट इन दैट टाइम, यानी कि अधिक संख्या में बुक छपा। ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन था, अधिक संख्या में बुक छपा और लोगों को कम दाम में मिला, यानी कि कम कीमत पर लोगों को जो बुक है वो उपलब्ध हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देयर फॉर प्रोपेगेंडा ऑफ नॉलेज वाज फास्ट, यानी कि इससे क्या हुआ कि जो ज्ञान है ना, उसका प्रसार तेजी से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ नॉलेज ऑफ एंशिएंट आइडियाज एंड मॉडर्न व्यू द आइडियल रिवॉल्यूशन गॉट अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एंशिएंट आइडियाज़ था और जो मॉडर्न व्यूज था, कहने का मतलब ये है कि जो
ज्ञान था, है ना, यानी कि प्राचीन जो ज्ञान था और नवीन जो विचार थे, है ना, उसके अध्ययन से जो वैचारिक क्रांति था। ठीक है बच्चों, यानी कि जो रिवॉल्यूशन था, यानी कि जो वैचारिक क्रांति था, उनको न्यू डायरेक्शन मिला, यानी कि नया दिशा मिला, है ना, वैचारिक क्रांति को प्रेरणा मिला। चलिए आगे देखते हैं। एज द एंशियंट एपिक्स बिलीव इन इंटेलिजेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियलिज्म in common life etc. started to find the root in Europe। ठीक है बच्चों, देखिए, एज द एंशियंट इफिक बिलीव इन इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियलिज्म इन कॉमन लाइफ, ठीक है, एक्सेट्रा। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में निहित जो बुद्धि निष्ठा थी, है ना, और जो इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियलिज्म इन कॉमन लाइफ, ठीक है, और भौतिक जीवन के महत्व का बोध आदि जो बातें थी, है ना, वो स्टार्टेड टू फाइंड द रूट्स इन यूरोप, यानी कि वे सभी बातें यूरोप में पुनः जड़ें पकड़ने लगी। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार फिर से समझाते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में निहित बुद्धि निष्ठा और भौतिक जीवन के महत्व का बोध, है ना, यानी कि ज्ञान, है ना, ये जो बातें थी वो यूरोप में पुनः जड़ें पकड़ने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट कल्चर ऑफ लिटरेचर, आर्ट, फाइन आर्ट, स्कल्पचर, साइंस एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द चेंज ऑफ व्यूज। आर्टिस्ट हैव मोस्टली depicted humans, emotions and natural beauties of nature in their art pieces। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिफरेंट कल्चर्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट, फाइन आर्ट, स्कल्पचर, साइंस एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द चेंज ऑफ व्यूज। देखिए बच्चों, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि इस दृष्टिकोण ने, ठीक है, यानी कि जो वैचारिक क्रांति आया, है ना, उस दृष्टि से साहित्य, चित्रकला और जो शिल्पकला, है ना, और विज्ञान आदि सभी विधाओं को प्रभावित किया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जब वैचारिक क्रांति आया लोगों में तो उससे क्या हुआ कि जो लिटरेचर है, यानी कि जो साहित्य है, आर्ट है, फाइन आर्ट है, स्कल्पचर है, साइंस है, ठीक है, उन सब विधाओं को प्रभावित किया वैचारिक क्रांति ने। अब आगे लिखा है, आर्टिस्ट हैव मोस्टली डिपिक्टेड ह्यूमन इमोशंस एंड नेचुरल ब्यूटीज ऑफ नेचर इन देयर आर्ट पीसेस। ठीक है, यानी कि जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, यानी कि जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपना जो आर्ट पीसेस था उसमें किसका चित्रित करते थे, यानी डिपिक्टेड मतलब चित्रित करना। किसको चित्रित करते थे? ह्यूमन इमोशन एंड नेचुरल ब्यूटीज़, यानी कि जो भावनाएं हैं, है ना, यानी कि जो मनुष्य की भावनाएं हैं और जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ठीक है, उनका चित्रण करने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Scientists like Copernicus and Galileo established a new scientific explanation about universe by breaking the olden belief। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट लाइक कोपरनिकस एंड गैलीलियो, यानी कि कोपरनिकस तथा गैलीलियो, ठीक है, जैसे जो खगोल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो यूनिवर्स के बारे में प्रचलित सिद्धांत थे, ठीक है, उनको क्या किया, उन्होंने ब्रेकिंग द ओल्डन बिलीफ, यानी कि जो प्रचलित जो सिद्धांत थे, है ना, जो पुराने सिद्धांत थे उनका खंडन करके नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, नए जो सिद्धांत थे उसको बनाया। आगे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब आगे लिखा है, दिस थॉट ब्रॉट एडवर्स इफेक्ट इन रिलीजियस फेथ एंड गेव राइज टू मोमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सब का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक जो मान्यताएं हैं, है ना, यानी कि जो धार्मिक मान्यताओं पर
आधारित विचार प्रभावित होने लगे तथा धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ठीक है, किसका सूत्रपात हुआ बच्चों? रिलीजियस रिफॉर्मेशन यानी कि धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो कोपरनिकस और गैलीलियो हैं, है ना, उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित जो सिद्धांत थे उसका खंडन किया और नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है कि सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है बच्चों, पहले क्या था? पहले माना जाता था कि सूर्य घूमता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया? नए विचार का, है ना, उत्पादन किया, प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इन सब का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचार प्रभावित होने लगे। ठीक है, जो धार्मिक मान्यता थी, है ना, उस पर आधारित जो विचार थे वो प्रभावित होने लगे और जो मोमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन है यानी कि जो धर्म सुधार है ना, तो ये जो धर्म सुधार आंदोलन है उसका सूत्रपात हुआ। ठीक है, राइज होना मतलब सूत्रपात होना, उदय होना। ठीक है, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन का शुरू हुआ। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए